हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएससी बोर्ड में 10th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। और उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ए में। जो पार्ट ए कौन सा दिया है? वर्क एनर्जी एंड पावर एंड देयर मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो इसमें टोटल अभी हम लोग करने वाले हैं इसके आज एग्जाम्पल्स, और अगली वीडियो में करेंगे इसके न्यूमेरिकल जो आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या दिया गया है। तो पहला न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक क्रेन पुल अप ए कार ऑफ मास 500 kg टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। तो क्वेश्चन ये है कि एक क्रेन है और क्रेन एक यहाँ से कार को पुल की है। यहाँ पे कोई भी एक कार है, इसको पुल किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स 4 मीटर हाइट तक उसने ऊपर उठाया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस कार मतलब क्रेन के द्वारा इस कार पर कितना वर्क डन किया गया है। तो ये क्वेश्चन करना था। तो हम लोगों को जब वर्क डन पढ़ते हैं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पे जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वर्टिकल, और वर्टिकल डाउन अपवर्ड में जो हमारा फोर्स क्रिएट होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्स फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये होता है मास इनटू ग्रेविटी। और ग्रेविटी में दो चीज़ें होती हैं कि ग्रेविटी या तो आप लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर लोगे 10.10 इन वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको मेजर करेंगे, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर करोगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल लोगे तो 9.8 है, और अप्रॉक्स लोगे तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इक्वल क्या हो जाएगा? आपका वेट है आपका 500 kg, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क इक्वल क्या होगा? फोर्स। फोर्स हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 500 इंटू 9.8। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मतलब इसने कितनी हाइट तक इसको उठाया है? तो 4 मीटर तक ऊपर लेके गई है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 4 मीटर। तो जो टोटल वर्क होगा तो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2000 इंटू 9.8। और वर्क डन हमेशा किस में आता है? जूल में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। तो इक्वल जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और 9 19600 जूल। ये तो हो गया आपका वर्क डन। अगर इसको और लार्ज यूनिट में लिखोगे तो यहीं पे वर्क डन हो जाएगा। इसको हम किलो जूल में डिवाइड करेंगे तो 19.6 किलो जूल वर्क, मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? किलो जूल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक क्रेन के द्वारा वो 500 kg वेट को 4 मीटर हाइट तक उठाया गया था, उसमें कितना वर्क किया जाएगा? तो उसमें वर्क किया जाएगा 19600 जूल, या 19.6 किलो जूल वर्क डन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 मीटर टू इट्स ऑन डायरेक्शन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक डायरेक्शन है, इस पे हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, और जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है, फोर्स लग रहा है हमारा इस साइड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है, और जो वेट दिया आपका, फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। फोर्स कितना दिया गया है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है? 2 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहे हैं वर्क डन कितना होगा। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू में मिल रही है 10 न्यूटन, पुट कर दो, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 2 मीटर, तो इसको भी पुट कर दो। तो वर्क डन आएगा जूल में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री, तो ये भी पुट कर दो। तो cos 60 और cos 60 होता है आपका 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो cos 60 डिग्री होता है 1/2। ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो जो एक्चुअल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर इंटू 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा 10 जूल।
समझ में आ गया होगा अब आपको। टोटल कितना वर्क डन है, 10 जूल वर्क डन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉय ऑफ मास 40 kg क्लिम्स अप ए हाइट ऑफ 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाइट। तो वही देख, ध्यान सुनना, एक स्टेयर है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि स्टेप्स हैं, स्टेप्स को मतलब हम सीढ़ियों के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं अभी। तो जब सीढ़ियों के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो यहाँ पे टोटल स्टेप्स कितने हैं, 30। तो ऐसे जो स्टेप दिए हैं वो 30 दिए हैं, मतलब इनके बीच की गैप कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो जो टोटल हाइट होगी, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 30 स्टेप हैं और एक स्टेप्स की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। पर मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो किस में चाहिए, मीटर में, तो ये हो जाएगी 6 मीटर। मतलब है कि एक बॉय है जो 6 मीटर ऊपर चढ़ेगा और आगे कह रहा है उसका वेट कितना दिया है, 60 kg। तो जो बॉयज़ है इसका वेट है अपना WT या मास बोल लो इसको, इसका मास कितना है 40 kg। कितनी डिस्टेंस तक कवर करता है, 6 मीटर तक एबव चलेगा। इन 2 मिनट, टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम ले रहा है 2 मिनट। आगे कह रहा है एंड ए गर्ल, तो अब एक बात हो रही है एक लड़की की, गर्ल्स की। तो गर्ल्स में कह रहा है कि वो भी उसी हाइट को कवर करेगी सेम इन 15 मिनट। तो इसका जो वेट है, मास, ये मास इसका दिया है 30 kg। इसको भी हाइट कितनी कवर करनी है, 6 मीटर, और इसको इस हाइट को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, 1.5 मिनट। ठीक है, इतना दिया गया है। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है द वर्क डन, पहले कंपैरिजन करना किसमें, वर्क डन में। तो दोनों के अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो जो बॉयज़ का वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय द बॉयज़, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स अकॉर्डिंग चल रहा है ग्रेविटी के अपोजिट, तो ग्रेविटी के अपोजिट चल रहा है तो वर्क डन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से मुझे फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा ग्रेविटी का, तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल, इसको हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं यहाँ से, तो ये फोर्स हो जाएगा आपका mgh, मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होता है, mgh। तो यहाँ से मास कितना है, 40 kg। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें बोला गया है कि ग्रेविटी वो आपको 10 लेके चलना है, तो 10 ले लो। कितनी हाइट तक जाना है, 6 हाइट तक जाना है। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो आएगा आपका 2400 जूल। कितना वर्क डन आएगा बॉयज़ के द्वारा, 2400 जूल। अब यहीं पे अगर हम गर्ल्स का वर्क डन निकालें तो सेम वही चीज़, वर्क डन बाय द गर्ल्स दैट इज द mgh। तो गर्ल्स का वेट कितना है, 30 kg, h कितना लेना है, 10, और इसमें हाइट कितनी कवर की है, 6। तो वर्क डन बाय द गर्ल्स हो जाएगा आपका 1800 जूल। कितना हो जाएगा, 1800 जूल। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों को, तो जो पहला कंपैरिजन दिया उसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो पहला पार्ट है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। जब कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन में ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द बॉयज़ कंपेयर करना है वर्क डन बाय द गर्ल्स। तो वर्क डन बाय द बॉयज़ है आपका 2400 जूल और गर्ल्स का है आपका 1800 जूल। तो जब दोनों का रेशियो बनाओगे तो रेशियो आएगा 4:3। तो दोनों के वर्क डन का रेशियो क्या है, 4:3। आगे क्या पूछ रहा है, द पावर डेवलप्ड बाई देम। तो अब कंपैरिजन करना है इनके पावर में, और पावर की वैल्यू मुझे पता होती है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर हम बॉयज़ का पावर निकालेंगे, पावर ऑफ द बॉयज़ दैट इज द वर्क डन, तो वर्क डन कितना है 2400, कितने टाइम में, 2 मिनट में। 2 मिनट में लेके टाइम लिया जाता है सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप पावर निकालोगे, पावर ऑफ द बॉयज़ क्रिएटेड कितना होगा आपका 20 वाट। कितना होगा 20 वाट। अब अगर हम पावर गर्ल्स के लिए सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा, इसका वर्क डन कितना है 800, टाइम कितना 1.5 मिनट मीन्स 90 सेकेंड, और 90 सेकेंड से डिवाइड करोगे तो ये भी आ रहा आपका 20 वाट। तो यहाँ से अगर हम पावर का कंपेरिजन करें, सेकेंड पार्ट दिया है पावर बाय द बॉयज़ रेशियो पावर बाय द गर्ल्स, तो दोनों का जो पावर है 20 वाट और 20 वाट आ रहा है।
तो इसका मतलब पावर का रेशियो इनका कितना है, 1:1। तो इसमें करना क्या है, पहले बॉयज़ की कंडीशन लिख लो क्या क्या गिवन है, और गर्ल्स की लिख लो। तो जो डाटा हमारे पास गिवन था उसको तो हमने ग्रीन कलर में लिख दिया है, जो गिवन डाटा है। उसके बाद पहला सॉल्यूशन किया है वर्क डन का, वो हमने ब्राउन कलर से किया, और दूसरा हमने किया है पावर का, वो हमने ब्लू कलर से किया है। बाद में कंपैरिजन किया है वर्क डन का और कंपैरिजन किया है पावर का। तो वर्क डन का कंपैरिजन में आ रहा है 4:3 और पावर का कंपैरिजन में रेशियो आ रहा है 1:1। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक जो डायग्राम देखा है दिया गया है उसको अकॉर्डिंग चलेंगे। ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। ये जो बॉडी है इसका मास 2 kg है, इसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए 15 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है थ्रू ए डिस्टेंस 5 मीटर अलोंग। और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल कितनी है आपकी डिस्टेंस, 5 मीटर दिया गया है। एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल और सन इन द गिवन फिगर कैलकुलेट। और जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन है इससे ये इंक्लाइंड नेचर कितना दे रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना के रखा है। तो इसके बेस पे आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन तो सरल ही होंगे। चलो देखते हैं। पहला कह रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। तो जो बॉडी को पुल करने में फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा। तो पहला सॉल्व कर रहे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखो इस पे ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पे ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन के नाम एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स लग रहा है आपका 15 न्यूटन और कितना डिस्टेंस चल रहा है, 5 मीटर। तो इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा मतलब पुल करने के द्वारा खींचने से ये आएगा आपका 75 जूल, न्यूटन मीटर और 75 जूल वर्क डन किया जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम यहां से सेकंड वाला कैलकुलेट करें तो क्या आएगा। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो अगर बॉडी यहां पे पहुंची है तो इस पे वर्क डन ग्रेविटी ने कितना किया है ये पूछ रहे हैं। तो अब ध्यान सुनना, तो जब हम ग्रेविटी के कारण वर्क निकालेंगे तो वर्क डन होता है mgh। तो इस बॉडी का वेट कितना है, 2 kg। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उन्होंने कितना बोला है आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो 9.8 कितनी हाइट तक लेके गए हैं। अब यहाँ से हाइट निकालोगे, जब हाइट निकालोगे तो ध्यान सुनना, ये जो हाइट है ये वाली, इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर h एज्यूम करें तो यहाँ हम लोग लगा रहे हैं sin 30 इक्वल h/50। तो h इक्वल हो जाएगा 15 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो हाइट कितनी कवर कर रहा है वो, 15 इंटू 1/2। ये पुट कर दो यहाँ पे 15 इंटू 1/2। ठीक है, तो जब इससे सॉल्व करोगे तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा 1/2 से, और वर्क डन मिलेगा आपको एक चीज इसमें वर्क डन नहीं पूछा, फोर्स पूछा। चलो इसमें क्या पूछा, केवल फोर्स पूछा है सेकंड वाले में। तो फोर्स क्या होता है, mg नॉट हाइट। हाइट लगा दोगे वर्क डन है, तो हमसे फोर्स पूछा है वर्क डन नहीं पूछा है। तो यहाँ से जो फोर्स पूछा गया है तो फोर्स में क्या करेंगे हम लोग, mg फॉर्मूला लगाएंगे। तो मास है 2 kg और इसमें जो ग्रेविटी लगाई है वो उन्होंने लगाई है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो फोर्स आएगा ये बनेगा आपका 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 दैट इज 19.64 दैट इज द न्यूटन। तो 19.6 न्यूटन फोर्स लगेगा बॉडी पे जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। आगे क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब वर्क डन निकालना है। तो अगर अब वर्क डन निकालोगे तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन होता है mgh। mgh की वैल्यू निकाल लोगे। तो mg की वैल्यू कितनी है, 19.6 इंटू हाइट कितनी निकाली अभी हम लोगों ने, 15/1/2। तो इससे 2 से डिवाइड करोगे ये अगेन 9.8 में आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो जो वर्क डन आएगा 15 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका, 149 नहीं, 15 का मल्टीप्लाई करोगे 9.8 में 15 से, 12 15 नंबर 135 और 12 कुछ गड़बड़ कर रहे। वर्क डन फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी 30 9.5। रुको रुको, एक गड़बड़ की है यहाँ पे, और वो गड़बड़ ये है, यहाँ से हटा रहे हैं
चलो देख रहे कि जो हाई डिस्टेंस है वो 5 है, यहाँ पे 15 ना होके ये 5 है, ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको, इसीलिए आंसर डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 19.6 इंटू 5 इंटू 1/2, तो 1/2 से ये जाएगा 9.8 इंटू 5, और दैट इज वर्क डन हो जाएगा आपका 49 जूल। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस लेनी होती है, फोर्स नहीं लेना है। अगला इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट एंड द पार्ट सेकेंड, वो पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट में वर्क डन और थर्ड में वर्क डन का डिफरेंस पूछा है। तो अगर फोर्थ पार्ट सॉल्व करोगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले का जो वर्क डन है इसको हम लोग बोल रहे हैं वर्क डन 1, और ये ज़्यादा है वर्क डन सेकेंड से। तो वर्क डन कितना डिफरेंस ज़्यादा है, तो डिफरेंस पूछा है, तो 75 माइनस 49, दैट इज़ 15 में से 9 जाएंगे 6, और 6 में से 4 जाएंगे 2, तो दैट इज़ द 26 जूल। तो फोर्थ का जो आंसर है वो डिफरेंस कितना दे रहा है आपका, 26 जूल डिफरेंस आएगा। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 टू द पावर 5 kg ऑफ कोल पर आवर फॉर ए मिनट माइन 36 मीटर डीप। मतलब एक इंजन है वो कितना वेट लेके आ रहा है, 10 की पावर 5 इतना केजी वेट लेके आ रहा है। अब जो वेट लेके आ रहा है इसको 1 घंटे में लेके आ रहा है, 1 घंटे में लेके आ रहा है, पर कितनी हाइट तक लेके आ रहा है, 360 मीटर से नीचे से लेके आ रहा है। तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन क्या पूछा है, पावर पूछी है। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा वर्क डन कैलकुलेट, और वर्क डन क्या होता है, अगर ये हाइट अचीव कर रहा है तो इसका मतलब वर्क डन हो जाएगा mgh। तो इसमें मास कितना लेके जा रहा है, 10 टू द पावर 5 kg, कितना जी का वैल्यू रखना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कितनी हाइट तक ऊपर लेके आ रहा है, 360 तक लेके जा रहा है। तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 10 टू द पावर 5 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, पर एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान सुनोगे, चलो पहले इतना वर्क डन निकाल ले रहे हैं। तो वर्क डन कितना हुआ आपका, 10 टू द पावर 6 और 36, दैट इज 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस मशीन को, जो भी एक इंजन लगाया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस इंजन का पावर क्या रखना पड़ेगा, तो पावर होना चाहिए वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, पर टाइम मुझे किस में चाहिए होता है, सेकेंड में। तो पावर वर्क डन कितना है, 36 इंटू 10 टू द पावर 7, और मतलब जो 1 आवर होता है 1 आवर में कितनी सेकेंड होती हैं, तो ये होता है 3600 सेकेंड। तो 36 से जाएगा ये 100 टाइम्स, 36 से 36 जाएगा, और 100 से ये जाएगा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि उस इंजन की जो पावर होनी चाहिए वो 10 टू द पावर 5 वॉट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 टू द पावर 5 वॉट। तो अगर इस पावर को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 100 किलो वॉट पावर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा नहीं था इसमें टफ। केवल क्या पूछा था, वर्क डन निकाल लो, और वर्क डन के बाद पावर निकाल लेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क का फॉर्मूला क्या है, हाइट अचीव कर रहा है तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल वर्क कर रहा है, और ग्रेविटेशनल वर्क कितना होता है, mgh। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वॉट इज यूज टू ड्राइव द स्टायरिंग इन ए वाटर। मतलब पानी को घुमाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 100 वॉट का मोटर यूज कर रहा है, पर इस if 50% of the energy is supplied to the motor is spent in stirring the water, 50% ही एनर्जी यूज की जा रही है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द वाटर डन ऑन वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वर्क डन होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो पहली चीज इसका वर्क डन यूज कितना, मतलब कितनी पावर यूज हो रही है। तो इसकी जो पावर आप कह रहे हो 100 वॉट है, पर इसमें से 50% ही यूज हो रही है। वो पहले बोल रहे हैं 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर इज स्पेंट इन स्टीयरिंग द वाटर, पानी को घुमाने में लग रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एनर्जी हमारे लिए यूज कितनी है, 50 वॉट की है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 50 वॉट की है तो वर्क डन कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन कर ले रहे हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। हमसे वर्क पूछ रहा है, तो अगर वर्क कैलकुलेट करोगे तो वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, और पावर कितनी है 5 वो 50 वॉट। तो 50 वॉट पावर
और यहाँ से टाइम सेकंड में चाहिए 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो जो वर्क हो जाएगा आपका, वो वर्क कितना होगा, 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6000 वर्क दिया है तो किस में होता है, जूल में। तो इसका मतलब है कि उस मशीन के द्वारा इतना वर्क किया जाएगा, दैट इज द 65 3 होगा यहाँ पे, कितना वर्क किया जाएगा, 3000 जूल वर्क किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने पहले क्या किया, वर्क डन, वो पावर निकाली, पावर कितनी यूज हो रही है 50, तो जो वर्क डन है वो पावर इनटू टाइम होता है, तो हमने पावर कितनी ली है 50, और वर्क कितने टाइम के लिए कर रहा है वो, तो वो कह रहा है कि 1 मिनट के लिए कर रहा है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड के लिए कर रहा है, तो 6 5 का मल्टीप्लाई करोगे 30 और 2 जीरो आएंगे। तो इतना वर्क डन करना पड़ रहा है एक मशीन को 50% के वॉट से 1 मिनट तक पानी को उसको रोटेट कराने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इन पुलिंग ए कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय द मैन। तो चलो इसमें पहले क्वेश्चन में ध्यान सुनो, दिया क्या गया है। तो इसमें हमें दिया गया फोर्स, फोर्स कितना दिया गया है 200 न्यूटन, स्पीड कितनी दी गई है 16 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की हेल्प से पावर निकाल लिया। तो चलो जो पावर का रियल फॉर्मूला है पहले हम वो लिख ले रहे हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनाता है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर का फॉर्मूला है इसको हम वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वर्क डन इनटू वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इनटू वेलोसिटी, नहीं वर्क डन नहीं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या रहेगा आपका, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी के कन्वर्ट हो जाएगा आपका पावर। तो फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है 200 न्यूटन, लगा दो फॉर्मूला। तो 200 न्यूटन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं किस स्पीड से, 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मल्टीप्लाई करो 3200, पावर दी है, पावर हमेशा किस में होती है, वॉट में। तो इतनी पावर लगेगी। ठीक है, मतलब है कि कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय द मैन, तो एक मैन के द्वारा कितनी पावर लगानी पड़ेगी 3200 वॉट। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट, मतलब एक बीट में 1 जूल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक बीट में 1 जूल वर्क, ध्यान सुनना, 1 बीट वर्क डन कितना होगा 1 जूल। एक बीट में अगर 1 जूल वर्क है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास तो 62 बीट मतलब टाइम स्पीड कर रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 टाइम, तो फिर 1 सेकंड में कितना कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पावर। और पावर क्या होती है, पावर को अगर विद रिस्पेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये होता है वर्क डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वर्क डन होगा, दैट इज द पावर। तो हम 1 सेकेंड का वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन हमें कितना दिया है, एक बीट का वर्क डन कितना दिया है 1 जूल। तो 60 सेकेंड का कितना दिया है, 60 सेकेंड का दिया है 72 टाइम्स या 72 जूल। तो फिर 1 सेकेंड का कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 60 जूल। तो अगर हम 62 जूल कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेकेंड में जो वर्क डन किया जाएगा वो रहेगा 1.2 जूल पर सेकेंड। इतना वर्क डन किया जा रहा है। तो जो वर्क डन 1 सेकेंड में किया जा रहा है वही हमारा क्या है, आपका पावर होती है। तो यही हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द हार्ट, दैट इज द पावर ऑफ द हार्ट 1.2 जूल सेकेंड इनवर्स, दैट इज द पावर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसी को हम वॉट में भी लिख सकते हैं कि पावर अगर वॉट में लिखोगे कितना हो जाएगा 1/2 वॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस किलो वॉट इन पावर इनटू जूल। तो अब ध्यान सुनना, वॉट किसकी यूनिट थी, पावर की। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका पावर दिया गया है वो वर्क डन डिवाइडेड बाई आवर दिया गया है। तो जो वर्क डन है वो कितना होता है जूल पर सेकेंड, और आवर की यूनिट क्या होती है, आवर की यूनिट क्या होती है
सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो इसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे 5 किलो आवर, मतलब 5 किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना, तो ध्यान सुनना 5 किलो, तो 5 किलो का मतलब 10⁻³ इतना हो गया। वॉट की यूनिट क्या होती है, 1 किलो वाट दिया है, तो चाहो तो इसको अलग कर सकते हैं, वॉट, वॉट की यूनिट है जूल सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे 1 घंटे में कितनी सेकेंड है, तो 1 घंटे में सेकेंड है 3600 सेकेंड, इतने दिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा, यहाँ सेकेंड से यहाँ सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10⁻³ है, तो 3 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो इसको और दे दो, तो यहाँ से बनेगा 36 × 5 × 10⁻5। ये अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कितना है, 5 किलो वाट आवर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 180 गुणे 10⁻5, और ये किन में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल सेकेंड इनवर्स। सेकेंड तो कैंसिल हो गया, तो केवल बचेगा आपका जूल, कितना बचेगा, जूल बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो जब और मल्टीप्लाई करोगे या सॉल्व करोगे तो ये रहेगा आपका 18 × 10⁻6 जूल। ये किसकी वैल्यू आई है, 5 किलो वाट आवर। तो 5 किलो वाट घंटे को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 18 × 10⁻6। और अगर इसको सॉल्व करोगे एक्सपोनेंशियल में तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.8 × 10⁻7, ठीक है, कितना हो जाएगा जूल में। तो ये कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हमने जूल में कन्वर्ट किया तो 18 × 10⁻6 जूल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला और लास्ट दिया गया है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जूल एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बात ध्यान सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है तो इसको अगर हम रिवर्स लिखेंगे तो रिवर्स क्या लिखोगे, 1.6 × 10⁻19 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर 1 जूल की एनर्जी कितनी होगी, मतलब 1 जूल को क्या लिखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास कितनी एनर्जी दी है, 4 × 10⁻। तो अगर हम 4.0 × 10⁻19 जूल को लिखेंगे तो कितना लिखोगे, तो ये हो जाएगा 4.0 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻19 10⁻19 कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से बचेगा 4.0 डिवाइडेड बाई 1.6। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो डेसिमल को हम लोग रिप्लेस हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 16। 8 से डिवाइड कर दो, 8 से जाएगा 5 टाइम्स, 8 से जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल हो जाएगा 5/2। और जो और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि इतनी जूल है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, तो ये 2.5 वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें स्टोर होगी, ठीक है। ठीक है, आपके 10 ही क्वेश्चन थे एग्जाम्पल के, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे ही आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।